अगर तो आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, इफ़ यू आर ऑन ट्विटर, फिर आपने ये ज़रूर देखी होगी खबर जिस पे हम अभी बात करने लगे हैं, बिकॉज दिस वाज द टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी यस्टरडे। आपको बताएं, सदफ जहरा कत्ल हुई या खुदकुशी की, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि घरेलू तशद्दुद हमारे माशरे की खौफनाक हकीकत है जिसकी रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। ख़ास तौर पर घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ क़वानीन के मौसर नफाज की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। हालात जो औकात हैं वो बता रहे हैं कि घरेलू तशद्दुद सदफ जहरा की ज़िंदगी का हिस्सा था और बीवी के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में ब्रॉडकास्ट सहाफ़ी अली सलमान अलवी को कल जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। और ट्विटर पर अली के खिलाफ जस्टिस फॉर जहरा का हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिसका आगाज़ बुध को एफ आरिफ नामी एक ट्विटर सारिफ ने किया था और उसके बाद आपको पता है फिर वो वायरल हो गया। एवरीबडी और वो अपने आप को सदफ जहरा की दोस्त बताती हैं, फिर उनकी बहन की तरफ से भी कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए हैं और जो सारे वाकयात और हालात उन स्क्रीनशॉट्स की मदद से आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पता ही चल रहा है कि हो क्या खासा उसमें वजाहत मौजूद है। एफ आरिफ ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अली ने सदफ जहरा पर तशद्दुद किया और आखिर में उन्हें कत्ल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि सदफ की अली से ट्विटर पर बातचीत शुरू हुई। जब अली ने देखा कि सदफ एक अच्छे घर की खूबसूरत जिम्मेदार और मजबूत खातून हैं तो अली ने सदफ को शादी के लिए फंसाया। अली सलमान पर ऐसे दीगर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं जिनकी तस्दीक होना बाकी है। अली सलमान अलवी अपनी अहलिया के कत्ल से इनकार कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि सदफ ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की। वैसे मैं कहूँ ये जो घरेलू तशद्दुद और हालात से तंग आकर लोग खुदकुशी भी अगर करते हैं ना, तो इस पे कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि वो इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन सदफ जहरा की बहन ने अली सलमान के खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज करा दिया है। इसी बारे में क्या अब प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या मजीद शवाहिद हासिल किए गए हैं? ज़ाहिर है जो जायवकुआ है उससे भी कुछ हो सकता है एविडेंस मिला हो। इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया। जी अहमद, सबसे पहले तो हम जरा और डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे कि तशद्दुद से मुतालिक ये एक बड़ा खौफनाक वाक़या है। अब तक क्या पता चल सका है कि ये हुआ क्या है एक्चुअली? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते ये वाक़या पेश आया था और ये थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी की हदूद में ये वाक़या पेश आया कि जहां अली सलमान नामी ये ब्लॉगर हैं, उनकी अहलिया की लाश घर में लटकी पाई गई थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक ये ख़ुदकुशी से ज़्यादा ये कत्ल का वाक़या सामने आ रहा है कि जिसमें दम घुटने से मौत वाक़ हुई है और उसमें ज़्यादा शवाहिद अब तक इस चीज़ के आ रहे हैं जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि गला दबाकर ये मारा गया है। कमरे से कुछ मज़ीद चीज़ें पुलिस ने कलेक्ट की थी, जिसमें एक कप है जिसमें कुछ तरह का मादा पड़ा हुआ था कि उसके ऊपर पुलिस को काफ़ी शक है। वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर सबमिट करवा दिए गए हैं। इसी तरह जो डेड बॉडी से सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, उनके मैदे के, उनके खून के, वो तमाम भी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवा दिए गए। तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त दरकार होता है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर को, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद ये फैसला हो सकेगा कि आया कि ये केस 302 की दफ़ा के तहत कत्ल का ही मुकदमा है या फिर जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 322 है उसके मुताबिक ये खुदकुशी का वाक़या। अच्छा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड ज़ाहिर है अभी तक सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं। अहमद, मकतूला के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि ज़हरा को मुलजिम पहले भी तशद्दुद का शिकार बनाता रहा है। उनकी चैट के स्क्रीनशॉट्स भी अब वायरल हैं। पुलिस तक ये बात कभी पहुंची है या कभी शिकायत की गई हो मकतूला की तरफ से? क्या कार्रवाई है अब तक पुलिस की इस सिलसिले में? जी, इससे पहले कभी भी ये वाक़या दोनों ही फैमिलीज़ की जानिब से या इन दोनों ही जो सदफ ज़हरा जो कि आप मरहुमा हैं और जो अली सलमान है जो कि ये सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं, इन दोनों की जानिब से ये इस तरह का कोई भी घरेलू तशद्दुद या किसी भी नाखुशगवारी का वाक़या आज तक किसी भी पुलिस या किसी भी इस तरह के जगह पर रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता इस चीज़ का अब अली सलमान ने भी, जिस तरह से जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, ये जब उन्हें इत्तला दी कि इस तरह उनकी अहलिया ने खुदकुशी कर लिया, पहली कॉल उनकी यही थी तकरीबन दोपहर में 2 बजे के करीब गुज़िश्ता हफ्ते में, तो उस पर जब पुलिस ने देखा तो इनके अपने चेहरे पर भी कुछ निशानात थे। उस पर उन्होंने बताया कि इस तरह इनकी लड़ाई हुई थी गुज़िश्ता रात भी, जिस रात ये कत्ल या खुदकुशी, क्योंकि अब तक इसको हम कत्ल ही कहेंगे कि एक तो जो FIR है वो दफ़ा 302 के तहत है तो वो भी कत्ल है, और दूसरा अब तक पोस्टमार्टम में भी कत्ल ही सामने आ रहा है, तो उस वजह से इसको हम अभी तक कत्ल ही पुलिस डिक्लेयर कर रही है। तो उस कत्ल से कबल तक
भी उनकी लड़ाई हुई गुज़िश्ता रात भी, जिसमें तकरीबन सुबह 4 बजे तक ये दोनों आपस में लड़ते रहे और बताया गया है अली सलमान की जानिब से भी कि इनने भी तशद्दुद का शिकार किया और साथ में उनकी जो अहलिया थी उनने भी इनको आगे से मारा पीटा, जिसकी सबब इनके चेहरे पर भी निशानात थे। कई माह से इनके दरमियान इस तरह के ताल्लुकात है जो अब पुलिस को दोनों ही फैमिलीज़ की जानिब से बताया गया। अली सलमान की भी फैमिली की जानिब से और जो सदफ ज़हरा हैं उनकी फैमिली की जानिब से भी ये बताया गया कि दोनों जो ये कपल था इनके ताल्लुकात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अली सलमान की तरफ से बताया जा रहा है कि उसने भी मारा पीटा, तो तुम किसी को कत्ल कर रहे हो और वो आगे से मारा तो तुम उसको लटका दो पंखे से। अच्छा, सदफ ज़हरा ऑब्वियसली सिर्फ कत्ल नहीं हुई बल्कि अली सलमान अलवी पर कई और खवातीन को ब्लैकमेल करने के भी और उनसे पैसे बटोरने के भी बहुत कुछ इसमें चीजें निकली हैं। इस काम के लिए जाली ट्विटर अकाउंट्स भी इस्तेमाल किए गए, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डिटेल्स इन दिस केस। तो पुलिस को इस रुख पर भी तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर रही है पुलिस, ये बता दें, क्या FIA वगैरह भी तफ्तीश में शामिल होगी? FIA साइबर क्राइम के पास कोई इस तरह की अभी तक एप्लीकेशन नहीं दायर की गई, ना ही इससे पहले कभी कोई अली सलमान के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई एप्लीकेशन आई कि वो किसी ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस हैं। इससे कबल ना ही कभी कोई ऐसी चीज़ पुलिस के सामने पेश को रिपोर्ट हुई है, ना ही इस अली सलमान या इनकी अहलिया की जानिब से कभी कोई इस तरह का इल्ज़ाम आया या अली सलमान पर कभी कोई पहले ऐसा इल्ज़ाम आया ब्लैकमेलिंग का। ना ही उनकी अहलिया ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा जिक्र किया पहले किसी फोरम पे। अब यह है कि अली सलमान जिस तरह से जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल चले गए और इससे पहले तकरीबन 4 से 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड था, वो पुलिस की हिरासत में है गुज़िश्ता हफ्ते से। तो अब ये तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं, ये यकतरफ़ा इल्ज़ामात हैं, इनके हवाले से अब तक पुलिस के सामने कोई इस तरह का बयान नहीं आया। अलबत्ता जिस तरह से ये जो वाक़या है कत्ल का, इसके ऊपर ज़रूर जो सदफ ज़हरा जो कि अली सलमान की साबका अहलिया हैं जो कि अब मरहुमा हैं, उनकी फैमिली की जानिब से बयान दिए गए। लड़ाई झगड़े के मुतालिक बताया गया कुछ इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो रंजिश थी वो सारी चीज़ें अब तक सामने आई हैं। अलबत्ता इस तरह की फ़िलहाल ब्लैकमेलिंग के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना ही कोई इस मामले पर अभी तक पुलिस इस पर कोई तहकीक कर रही है। अहमद सुबहान, बहुत शुक्रिया आपका। और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन या कोई भी इंसान अगर देख रहा है जिसके साथ इस किस्म का कोई वाक़या हुआ कि उनको पता लगा हो कि कोई शख्स कोई ट्विटर अकाउंट उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और वो अली सलमान अलवी थे, उन्हें लेटर ऑन रियलाइजेशन हो गई, तो आप FIA को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पता चल ही गया कि मतलब और क्या हुआ है। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज टू बी डिटरमिन्ड। अभी तो ये आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं और मे बी आप के सामने आने की वजह से एक ऐसी लड़की जो कि मजलूम थी, जो इस दुनिया से चली गई, उसको इंसाफ मिलने में कुछ मदद फराहम हो सके।